बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ एसेट, व्हाट इज़ लायबिलिटीज, व्हाट इज़ रेवेन्यू, व्हाट इज़ एक्सपेंस एंड व्हाट इज़ इनकम इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। गाइस, लेक्चर 1 में हमने सीखा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फुल टर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब है। जो भी बेसिक चीज़ें थी समझने वाली वो हमने लेक्चर 1 में कवर की। आज लेक्चर 2 में हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो कि आगे जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, और अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अभी नहीं समझा तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। टफ क्वेश्चंस की तरफ जंप करने से बेटर है पहले कुछ जो है बेसिक्स को समझ लें। So before start the video, please do like and subscribe my channel for more interesting videos. So let's start further. This is some basic terms of financial accounting, in which firstly we discuss the asset. What is asset? जब भी हम कारोबार करते हैं, कारोबार मतलब बिजनेस या कोई काम जो पहले जो जो भी हम पैसे कमाने के लिए कर रहे होते हैं, डेट इज कॉल्ड अ बिजनेस। बिजनेस करने के लिए पहले कोई ना कोई हमें सोर्स लगाना पड़ता है, चाहे वो मशीनरी के फॉर्म में हो, चाहे चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर्म में हो, कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है जिस फ़ायदा कमाने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? एसिड। तो अब हम एसिड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है एसिड की? एसिड इज़ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन अ बिजनेस। एसिड्स क्या हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस में। रिसोर्स का मतलब होता है असासा, जो कि आपने बिजनेस में लगाया ताकि आपको फ़ायदा हो। वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, ऑयल, गोल्ड, मशीनरी, इन्वेंट्री, सप्लाईज, रिसीवेबल्स, ये सब कुछ हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि रिसीवेबल्स क्या होते हैं। जो आपको मिलना है दैट इज रिसीवेबल। अब फॉर एग्जांपल आप एक घर लेते हैं और आपने उसे रेंट पे दे दिया, अब वो जो रेंट मिलेगा दैट इज योर रिसीवेबल। सपोज कोई शख्स बिजनेस स्टार्ट करता है, वो इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें देता है, मंथली पैसे लेता है, मंथली उसको प्रॉफिट मिलना है, डैट इज कॉल्ड एसिड, एंड हम इसको रिसीवेबल रिसोर्स में भी काउंट कर सकते हैं। पेबल्स क्या होते हैं? जो आपने देना है, यानी कि आपने किसी से उधार लिया, आपने उससे देना है, डैट इज योर ऑब्लिगेशन, डैट इज योर लाइबिलिटी। ये तो हो गया एसिड। अब एसिड की जो है 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है टेंजिबल एसिड। टेंजिबल एसिड कौन से होते हैं? डैट हैज़ अ फिजिकल अपीयरेंस, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, मतलब जिसको आप जो है वो टच कर सको, टेंजिबल एसिड कहलाता है। मतलब वो रिसोर्सेज जिनकी एक फिजिकल अपीयरेंस हो, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेंजिबल एसिड। फॉर एग्जांपल कैश, मशीनरी, सप्लाईज, ये जो है टेंजिबल एसिड्स की एग्जांपल हो सकती हैं या हैं। ओके, द सेकंड वन इज इंटेंजिबल एसिड। अब इंटेंजिबल एसिड्स क्या होते हैं? मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, और इसकी एग्जांपल क्या होंगी? कॉपीराइट एंड गुडविल। इंटेंजिबल एसिड की डेफिनेशन है दैट हैज नो फिजिकल अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल कॉपीराइट एंड गुडविल। सपोज एक पर्सन है, वो पहले एक बिजनेस कर चुका है, अब वो अपने बिजनेस को जो है वो सेल करना चाहता है, तो वो इसको जो है एक्सपेंसिव सेल करेगा। किस वजह से, किस रीजंस की बिना पे एक्सपेंसिव सेल करेगा? रेपुटेशन के, उसकी जो है एक रेपुटेशन है, और उसने मतलब कि उसकी एक इतनी अच्छी गुडविल जो है रह चुकी है, तो गुडविल भी उसका एसेट कहलाता है। तो 2 तरह के एसेट जो थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नाउ वी मूव फर्दर। लाइबिलिटीज। व्हाट इज लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज क्या होती हैं? कारोबार में जब कर्ज लेते हैं, यानी कि उस कर्ज कारोबार में आपने कारोबार स्टार्ट किया है और उसके लिए आपने कर्ज लिया है, वो कर्ज जो है क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। कोई भी चीज़ जो हमने ली है उसे अदा करनी है, वो आपकी क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी में काउंट होगी।
आपने कोई भी असासा कोई भी चीज़ जो है वो परचेज की है आपने, और आपने अब वो उधार पे परचेज किया है, अब आपने उसे उसे रिटर्न करना है, यानी कि पैसे जो हैं आपने उसके देने हैं। डैट इज कॉल्ड योर लाइबिलिटी। वो चीज़ जो आपको अदा करनी है लाइबिलिटी कहलाती है। लोन वगैरह जो भी आपने अदा करना होता है डैट इज़ योर ऑब्लिगेशन। जब आपने वापस करना है डैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स सी कि लाइबिलिटीज़ की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। लाइबिलिटीज़ आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है। अब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन मीन जिम्मेदारी एंड कर्जदार, यानी कि आपने लोन लिया है, आपने उसे वापस करना है, दैट इज योर ऑब्लिगेशन, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल लोन्स एंड पेबल्स। अब इसमें हम जो है फर्दर डिस्कस करेंगे कि दो तरह के पेबल्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे, यूटिलिटी पेबल एंड सैलरी पेबल। यूटिलिटी पेबल क्या होता है? आपका बिल आता है, अगर आपने पे नहीं किया तो वो कर्जे की सूरत में शामिल हो जाता है। इट मीन्स बिल आया, आपने उसको हर सूरत जो है पे करना है, डैट इज योर यूटिलिटी पेबल। एंड सैलरी पेबल क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, आपने नहीं दी, नेक्स्ट मंथ आप कहते हो कि हम जो है डबल सैलरी दे देंगे, तो ये सैलरी जो है वो क्या कहलाएगी? सैलरी पेबल। एंड ये जो है सैलरीज लाइबिलिटीज में आती हैं, यानी कि ये आपका कर्ज है जो आपने हर सूरत देना है। जाहिर सी बात है, आप एम्प्लॉय से वर्कर से काम ले रहे हैं, उनको आपने सैलरीज तो हर सूरत में देनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या होता है? ये जो है थर्ड टर्म है जो हम डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू मतलब जो आपने अर्न किया बिजनेस में। रेवेन्यू की डेफिनेशन है, रेवेन्यू इज द अमाउंट अर्नड इन अ बिजनेस। बिजनेस में आपने जो कुछ कमाया दैट इज योर कॉल्ड योर रेवेन्यू। जो भी चीज़ लगाएंगे उस पर आपने अर्न अर्न तो करते हैं, ठीक है, उसको आपने उसका नाम दोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करते हैं सेल रेवेन्यू की। सेल रेवेन्यू क्या है? अब आपने रेवेन्यू अर्न ऑन अ सेल, आपने कोई चीज़ सेल किया है, अब उसके ऊपर आपने अर्निंग किया, दैट इज कॉल्ड अ सेल रेवेन्यू। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट रेवेन्यू, जो आप इंटरेस्ट पर कमाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंक हमें कर्ज देते हैं, उसके बदले में इंटरेस्ट लेते हैं, देन उस पर कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू अर्न ऑन इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल फॉर बैंक, जैसे कि बैंक। सर्विस रेवेन्यू, सर्विस में किसी के लिए काम कर, फॉर एग्जांपल मैं किसी के लिए काम करती हूँ तो उससे पैसे लूँगी, यानी कि उसका मुआवजा लूँगी, सर्विस दे रही हूँ तो उसके बदले में मैं उससे पैसे लूँगी। फाइनेंस का टीचर अगर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो उसके बदले में उसको फ़ी मिलती है, यानी कि वो टीचर ने तो सर्विस दी अपनी और उसके बदले में उसे अर्निंग मिली। रेवेन्यू अर्नड ऑन अ सर्विस। फॉर एग्जांपल प्लम्बर्स हैं जो हमारे घरों में काम करते हैं और वो जो है सर्विस रेवेन्यू जो है वो हमसे ले रहे होते हैं। अनदर एग्जांपल इज सर्विस रेवेन्यू में एक और एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो वेबसाइट बना कर देती हैं, वो भी जो हैं सर्विस रेवेन्यू में काउंट करते हैं। द नेक्स्ट इज रेंटल रेवेन्यू। रेंटल रेवेन्यू कहते हैं रेवेन्यू अर्नड ऑन अ रेंट। वो रेवेन्यू जो आप कोई भी घर शॉप या रेंट पे देते हो तो उसके ऊपर जो आप अर्निंग करते हो डेट इज कॉल्ड रेंटल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल आपने घर लिया है, उसको आपने रेंट पर दे दिया हुआ है, रेंट जो आपने रिसीव कर रहे हो डेट इज कॉल्ड रेंटल रेवेन्यू। ये सारी एग्जांपल थी मेन। आप जिस चीज़ पर आप कमाओगे उसको उसका नाम दे देंगे, यानी कि उस रेवेन्यू को उसका नाम दे देंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपेंस। Expense. What is expense? Expense is the amount paid to produce the revenue in a business। यानी कि आप रेवेन्यू भी आपने अर्न कर लिया बिजनेस में, या अब जो है खर्चा क्या आया है, आप रेवेन्यू कमाने के लिए आपने कितना क्या खर्च किया, कितनी अमाउंट खर्च की या पे किया,
दैट इज कॉल्ड अ एक्सपेंस। कारोबार में कुछ अर्न करेंगे, कुछ फ़ायदा उसके लिए खर्च करते हैं हम, वो सारी लागत जो है एक्सपेंस कहलाती है। अब आप जो खर्चा करेंगे उसको उसका नाम देंगे। द फर्स्ट वन इज सैलरी एक्सपेंस। आपने लोग रखे हैं, सबको आपने सैलरी तो देनी है, वो सैलरी एक्सपेंस कहलाता है। अगर उसको नेक्स्ट मंथ पे करते हैं तो वो पेएबल में जाएगी। मेन मेन डेट इज योर लाइबिलिटी, यानी कि वो आपका कर्जा हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसको इसी मंथ में पे कर रहे हो तो डेट इज योर एक्सपेंस। पेइंग सैलरीज टू एम्प्लॉय, डेट इज कॉल्ड अ सैलरी एक्सपेंस। The next one is utility expense. It means आप बिल पे करते हैं या जो भी आपको एक्सपेंस, यानी कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें ज़ाहिर है बिल्स तो आएंगे। अब बिल्स आ रहे हैं, बिल्स पे करने हैं, तो ये जो है आपका यूटिलिटी एक्सपेंस में काउंट होगा। यूटिलिटी एक्सपेंस क्या है? पेइंग यूटिलिटी बिल्स। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिल्स आते हैं, आपने पे करने हैं, तो डेट इज योर एक्सपेंस। द नेक्स्ट इज मेंटेनेंस एक्सपेंस। मेंटेनेंस यानी कि का एक्सपेंस जो भी कारोबार में होता है, यानी कि कोई बिजनेस को मेंटेन करने के लिए पेइंग फॉर मेंटेनेंस इन अ बिजनेस। कोई मेंटेनेंस के ऊपर जो भी एक्सपेंस आप करते हो डेट इज कॉल्ड अ मेंटेनेंस। इनकम टैक्स एक्सपेंस मीन्स इनकम टैक्स जो आप भरते हैं, इनकम टैक्स एक्सपेंस कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। अब आपने कारोबार किया है, अब जाहिर सी बात है उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे आप, तो उस पर जो एक्सपेंस आता है डेट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। पेइंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए आप जो भी पैसा लगाएंगे या उसके ऊपर जो एक्सपेंस आएगा डेट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। द नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये जो वर्ड है ना डेप्रिसिएशन का, इसका मतलब होता है कीमत या अमाउंट, किसी चीज़ की कदर में कमी आना। फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल परचेज किया है, उसकी कीमत थी 7,000। आफ्टर 2 इयर्स मार्केट में प्राइस हो गया 5,000 हो गया, मतलब कि कीमत में कमी आई है। अगर किसी चीज़ की कीमत या प्राइस में कमी आती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखेंगे, द डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल लिया है 7,000 का, तो साल बाद सेल करते हैं, उसकी कीमत में कमी आती है, मतलब 5,000 का हो जाता है। इट मीन्स 2,000 का तो खर्चा कर दिया, इसलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है अलोकेट कर देते हैं कि एक साल के अंदर इतना खर्चा आएगा, तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्लाइन। डेप्रिसिएशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि फर्दर हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट एलोकेटेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एनी एसेट। लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज इनकम। व्हाट इज इनकम? आमदनी। आपने कमाया कितना है, आपने खर्च तो किया, चीज़ें आपने ख़रीद ली, अब देखेंगे कि आपने कितना बचाया और असल आमदनी कितनी हुई है। उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है। इनकम इज़ द इकोनॉमिक बेनिफिट इन अ बिजनेस। फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल परचेज किया है, यानी कि उस पे आपका एक्सपेंस जो था आपका 5,000 का आपका मोबाइल था। रेवेन्यू आपने फिर 5,000 का मोबाइल परचेज किया और आपने उसको सेल कितने का किया? 7,000 का। अब आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? आपने मोबाइल लिया, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल परचेज किया 5,000 का, आपने सेल किया उसे 7,000 का, तो अब इसे फॉर्मूला यूज करेंगे, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू कितना है? 7,000 एंड एक्सपेंस कितना है? 5,000। 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 2,000।
इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। गाइस ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब आपने सिंगल चीज को सेल करना है। सिंगल चीज को सेल किया तो आपने ये करना है। अब अगर बात करते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस है, तब आप क्या करेंगे? तो तब आप क्या करेंगे, टोटल इनकम को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तब हमारे पास आएगी नेट इनकम। अब नेट इनकम को कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, नेट इनकम इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू माइनस नेट एक्सपेंस। इसके लिए जो है सारी अर्निंग्स जो भी होंगी उसको आप प्लस करेंगे, जितने एक्सपेंस होंगे उसको प्लस करेंगे, देन इनको जो है माइनस कर देंगे। नेट इनकम इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू माइनस नेट एक्सपेंस। सो गाइस आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 3, और उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑनर इक्विटी के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।